हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का ब्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ और इधर फटाफट से मैं गैस क्लीन कर रही हूँ क्योंकि रात को मैं क्लीन कर नहीं पाई थी, तो मैंने फटाफट से इधर साफ़ किया। और इधर मैंने बगल में कढ़ाई में मैंने सब्जियां छौंक दी थी। और क्योंकि मुझे नाश्ते में आलू बॉयल आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाने थे, तो इन्होंने बोला था कि वही मैं खाऊंगा। तो मैंने इधर सब्ज़ी छौंक दी और बगल में आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी-सी मेरे पास दूध बच गई थी। और मुझे रबड़ी बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी दूध बच जाता है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो इधर मैं वही बना रही थी और फटाफट मैंने इधर तवा रख दिया गरम होने के लिए, क्योंकि मुझे सब्ज़ी के साथ पराठा बनाना था। तो इधर मैं पराठा बना रही थी और फिर मेरे बच्चे कमरे में मस्ती कर रहे थे, सारा पिलो लेकर और कंबल वगैरह सब खोल के बैठ गए थे। मुझे इतनी गुस्सा आई, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे तो कुछ भी करने लगते हैं। तो फटाफट से मैंने पराठा बनाया, इनको नाश्ता दिया, बच्चों को भी दिया। फिर मैं चली गई नहाने। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, नाश्ता वगैरह बना के सबको दे भी दिया है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मुझे मंदिर साफ़ करना था। मंदिर बहुत मतलब उसमें धूल-वूल जमा हो जाता है और इधर बीच पूजा भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा चलो मंदिर की धुल-वुल देते हैं, मंदिर अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे। खाना वगैरह मतलब रेडी हो ही गया है, चावल वगैरह बनाना है तो बनाएँगे। और बच्चे भी हमारे नीचे खेल रहे हैं, ऊपर आते तो बहुत परेशान करते, काम नहीं करने देते। और सुबह से इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं हाफ़ भी रही हूँ। सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ना जल्दी-जल्दी, क्योंकि मेरी बेटी मुझे देख ना ले, नहीं तो वो भी ऊपर आ जाएगी, कोई काम नहीं करने देगी। इसलिए मैंने सोचा चलो उसको टॉय वगैरह सब दे दिया, वो बैठ के खेल रही है, तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। चलिए, फिर मिलती हूँ। फिर मैं आ गई ऊपर और मंदिर को मैंने पहले क्लीन किया। भगवान जी की फ़ोटो वगैरह मैंने एक पूजा वाली थाली में निकाल के रख लिया था। और इधर मैं मंदिर को सूखे कपड़े से साफ़ कर रही थी। और फिर मैंने पाइप से वहाँ की धुलाई की। चारों तरफ धूल वगैरह जम गया था वहाँ पे। तो होता है ना, कुछ दिन आप पूजा करना छोड़ दीजिए तो हो जाता है। वैसे होना नहीं चाहिए, पर क्या करें, जब बच्चे घर में छोटे हो ना तो हर काम समय पे हो नहीं पाता है। तो उसके बाद मैं साफ़ उफ़ करके मैंने वाइपर से पोंछ के मैंने सुखा दिया था। और इधर मैं फिर नीचे आ गई और इनसे मैंने एक पेपर मंगवाया था, रंगोली पेपर, जो मुझे यहाँ मंदिर में बिछाना था। इससे पहले भी पेपर मैंने बिछाया था, पर वो पेपर मतलब वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसे हटा दिया। और इधर आप देख सकते हैं मैंने भगवान जी के सारे कपड़े धुल के धूप में फैला दिए थे। तो इसके बाद मैं आ गई थी मंदिर पे। और मैंने सोचा चलो जब तक कपड़े सूख रहे हैं मैं बिछा देती हूँ पेपर वहाँ पे। और उधर मेरी बेटी भी आके बैठ गई, वो मुझसे ढेर सारे क्वेश्चन कर रही थी, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देख के। उसका भी मन लगता है इन सब चीज़ों में, तो वही वो देख रही थी, कुछ बातें कर रही थी मुझसे। और इधर मैंने पेपर बिछा दिया था जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे मंदिर को साफ़ करना, भगवान जी को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इधर देखिए मैंने भगवान जी की मूर्ति अभी ऐसी ही मैंने रख दिया है और कपड़े वगैरह मैं शाम को पहना दूँगी। और मेरी बेटी बोर हो रही थी, कह रही थी मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ करने नहीं दे रही हो। तो मैंने कहा चलो तुम इसमें बाती वगैरह डिब्बे में रखो। तो उसको अच्छा लग रहा था, वो रख रही थी। और फिर मैंने फिर पूजा वगैरह किया भगवान जी का। और हमारी सिम्मी को भी पूजा करना था, वो भी बोली थी मम्मा मैं भी पूजा करूँगी। और फिर सिम्मी हाथ जोड़कर इतने अच्छे से भगवान जी की पूजा कर रही थी कि उसको मैं देख ही रही थी। और इधर पूजा करने के बाद मैंने बोला कि चलो शिमू तुम भी हाथ जोड़ के पूजा कर लो। तो खड़ी होके वो भी घंटी बजा रही थी, उसको अच्छा लग रहा था घंटी बजाने में। और वो इतने अच्छे से हाथ जोड़ रही थी भगवान जी का। मंदिर छू और के घंटी रखने हाथ के जोड़ो। बाद मैंने उसे बोला कि मंदिर को छू करके माथा टेको, तो वो इस तरीके से छू रही थी। और फिर बस उसके की बात बाद है। मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था।
मैंने सोचा चलो अब शाम को कपड़े वगैरह पहना देंगे दिया करते टाइम। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और लंच में मैंने सोचा था सुबह जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उससे काम हो जाएगा, बट इन्होंने बोला नहीं मुझे पालक की सब्ज़ी खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दाल आज नहीं बनाऊँगी। तो आलू और बैंगन की पालक की सब्ज़ी मैं बनाई मैंने, और चावल के साथ हम लोग खा लेंगे। फिर ये गए थे मार्केट कुछ लेने, और उसके बाद इन्होंने सिमी के लिए फ्रूट ले आए, जैसे बनाना, सारा स्ट्रॉबेरी। लाओ मैं स्ट्रॉबेरी इसे मेरी धुल बेटी दूं। को बहुत पसंद है। ठीक है, फ्रूट अच्छा है। वगैरह वो मतलब जैसे एप्पल, क्या है ये बनाना, बोलो। स्ट्रॉबेरी वो ऊपर खाती देख है। के बोलो। तो स्ट्रॉबेरी वो ज़रूर खाती है, अगर उसे दिख जाएगा तो वो ज़िद करके ले लेती है। तो उनको ये दिख गया तो वो ले आए, और वो ऐसे ही खाने जा रही थी। मैंने इसे बोला बेटा रुक जाओ, मैं इसे अच्छे से धुल के ले आती हूँ फिर खाना। बच्चे तो कुछ भी पा लेते हैं, ऐसे ही मुंह में डाल लेते, तो उन्हें उन्हें क्या पता है। तो मैंने उसे धुल के और इसकी पत्तियाँ वगैरह तोड़कर मैंने उसे दिया खाने के लिए। और मेरा बेटा हान जल्दी कुछ खा फ्रूट वगैरह वो जल्दी नहीं खाता है, बहुत मुश्किल से खाएगा, तो एप्पल ही खाएगा। तो उसको भी देख के अच्छा लग रहा था तो मैंने उसे भी दे दिया। और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल लिए थे शॉप बहुत गंदा के गाड़ी है। लिए, कहाँ जा और रही हो हमें शिमी? जाना था लेकिन मार्केट। ये बहुत गंदा गाड़ी है। मार्केट में ये हमारी मैं तो इसलिए जा रहे थे क्योंकि सिमी को नहीं, चाहिए था चप्पल नहीं है, स्लीपर, वो स्लीप जिद कर रही चप्पल थी स्लीपर खरीदने के जा रहे लिए। हैं। स्लीपर। स्लीपर। तो किसको चप्पल कहते उसके बाद हम लोग आ गए बाटा की शॉप में, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी, और चारों तरफ गाड़ियाँ ही लगी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली तो वहाँ खड़ी किया, और फिर हम लोग आ गए। और सिमी को चाहिए था स्लीपर, तो फिर वो शर्मा रही थी देख के। तो वहाँ पे तो बच्चों के लिए कलरफुल स्लीपर थे, शिमी देखो। क्रॉक्स भी थे। तो वही सिम्मी को मैंने दिखाया कि बोलो क्या चाहिए, तो देख रही थी वो। तो सिम्मी को क्रॉक्स पसंद आ गया, ग्रीन कलर का, इन्हें भी अच्छा लग रहा था, बट वो बड़ा था तो चलो चल छोटे के जाओ। साइज़ में निकलवाया। तो इसको फिट आ रहा था, अच्छा लग रहा था इसे, तो वो खुश हो गई पाकर। फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए थे, और ये हाथ में लाओ मैं ली है इसको। स्टिकर जो स्लीपर नहीं, में थोड़ा लगा फोन हुआ ले था, नहीं। उसने ले लिया। फिर उसके बाद इनको जूस पीना था, बोल रहे थे कि चलो जूस पी लेते हैं। तो हमारे बच्चे भी बोलने लगे कि मम्मा हमें भी जूस पीना है, तो वो लोग भी पीने लगे और मैंने भी पिया। फिर सिमी को दिख गया फ़ोटो आइसक्रीम की, तो वो बोलने लगी मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। तो ये बोले नहीं बेटा आइसक्रीम नहीं, वो ऐसे ही बस फ़ोटो लगी हुई है। तो उसने भी जूस पिया, बोलने लगी पापा छोड़ दो मैं खुद से पी लूँगी। वो पी नहीं पाई थी, थोड़ा ही बहुत पिया। फिर उसके बाद हम घर आ गए और बहुत खुश हो गई थी सिमी। तो बस आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।